जय हिंद दोस्तों। ऑल कैन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो दिल्ली की हवा एक बार फिर जहरीली हो गई है। लेकिन ये कहानी सिर्फ धुएं की नहीं है। नहीं, ये कहानी है एक ही शहर में रहने वाले दो अलग अलग दुनियाओं की। एक वो जो प्रदूषण फैलाती है और दूसरी जो इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकाती है। और देखिए, ये पूरी बहस कहीं और से नहीं बल्कि भारत के सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत ही तीखी टिप्पणी से शुरू होती है। कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि भाई अमीर लोग तो नियम तोड़ रहे हैं और सजा मिल रही है गरीबों को। तो चलिए आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं कि इस प्रदूषण का असली गुनहगार आखिर है कौन। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि दिल्ली की हवा में ये जहर घोल कौन रहा है, मतलब ये जानलेवा धुआं आ कहां से रहा है। 15 दिसंबर को दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स, जिसे हम AQI कहते हैं, वो 500 के भी पार चला गया। अब आप सोचिए, 500 का मतलब है गंभीर से भी ऊपर। इसे ऐसे समझिए कि आप हवा में सांस नहीं ले रहे हैं बल्कि सिगरेट के धुएं से भरे एक बंद कमरे में बैठे हैं। ये एक ऐसी स्थिति है जो किसी के भी फेफड़ों को तबाह कर सकती है। तो सवाल वही है, ये जहर आता कहां से है? जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। सबसे बड़े गुनहगार गाड़ियां और फैक्ट्रियां। जी हां, बड़े बड़े उद्योग और सड़कों पर दौड़ती लाखों कारें, जो शायद हमारी तरक्की की निशानी लगती हो, लेकिन सच तो ये है कि ये हमारी सांसों की सबसे बड़ी दुश्मन है। मतलब एकदम साफ है, कुछ लोगों के लिए इन फैक्ट्रियों और गाड़ियों से पैसा बनता है, आर्थिक लाभ होता है, लेकिन बदले में बाय प्रोडक्ट के तौर पर पूरे शहर को मिलता है जहरीला धुआं। एक तरफ किसी का मुनाफा तो दूसरी तरफ लाखों लोगों के फेफड़ों की बीमारी। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस जहरीली हवा का सबसे ज्यादा असर होता किस पर है। चलिए अब कहानी के उस पहलू को देखते हैं जहां ये प्रदूषण कुछ लोगों के लिए बस जानलेवा बन जाता है। ये स्लाइड ये इस कहानी की सबसे डरावनी सच्चाई दिखाती है। वायु प्रदूषण से होने वाली हर 100 मौतों में से आप देखिए, लगभग 55 गरीब तबके के लोगों की होती हैं और अमीर तबके से सिर्फ 6। इसका सीधा मतलब है कि एक गरीब के मरने की आशंका एक अमीर से 9 गुना ज्यादा है। और ये सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है। साल 2019 में पूरे भारत में 18 लाख, जी हां 18 लाख लोगों ने वायु प्रदूषण की वजह से अपनी जान गंवाई। ये किसी महामारी से कम नहीं है, ये एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल है जो हर साल आता है। देखिए, ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं है, ये उन लोगों की कहानी है जो हमारे शहरों को साफ रखते हैं। कूड़ा बीनने वाले, सफाई कर्मचारी और रात भर जागकर हमारी सुरक्षा करने वाले गार्ड्स। ये वो लोग हैं जो दिन रात 24 घंटे उसी जहरीली हवा में सांस लेते हैं और चुपचाप फेफड़ों की जानलेवा बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। तो जब सच्चाई इतनी साफ है, सबूत सामने है, तो सवाल उठता है कि भाई सरकारें इसे ठीक करने के लिए कर क्या रही हैं? अब हम सरकार की नीतियों को देखेंगे और यहाँ एक बहुत बड़ी विडंबना है। ऐसी नीतियां जो मदद करने के बजाय अक्सर उन्हीं गरीबों को और ज्यादा सजा देती हैं जो पहले से ही प्रदूषण से मर रहे हैं। यहाँ देखिए सरकार की सबसे बड़ी नाकामी। हवा साफ करने के लिए नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम यानी NCAP के तहत करोड़ों रुपए दिए गए, लेकिन नोएडा जैसे शहर को देखिए, दिए गए पैसों का सिर्फ 11% ही खर्च कर पाए। मतलब पैसा तो है, पर उसे इस्तेमाल करने की ना तो नीयत है, ना ही कोई सही प्लान। तो होता ये है कि जब हवा बिल्कुल जानलेवा हो जाती है, सांस लेना दूभर हो जाता है, तो सरकार एक इमरजेंसी प्लान लागू करती है जिसे गैप कहते हैं। अब इस गैप के सबसे कड़े यानी चौथे चरण में सब कुछ बंद होने लगता है। कंस्ट्रक्शन पर पूरी तरह रोक, प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियां बंद, पुरानी गाड़ियों पर बैन और आधे कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम। सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन एक मिनट रुकिए, क्या कभी किसी ने ये सोचा है कि इन सारे शटडाउन की असली कीमत कौन चुकाता है? और यहीं पर इस पूरी नीति का क्रूर मजाक सामने आता है। सोचिए, एक दिहाड़ी मजदूर जिसके फेफड़े पहले ही उस धुएं से बर्बाद हो रहे हैं, कंस्ट्रक्शन रुकने से उसकी रोजी रोटी भी छिन जाती है। मतलब बीमारी भी उसे और भूखमरी भी उसे। तो क्या इसका कोई समाधान नहीं है? क्या हम बस हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें? चलिए अब अपने अंतिम खंड में देखते हैं कि एक न्यायपूर्ण और असरदार रास्ता क्या हो सकता है। ये एक लाइन इस पूरी कहानी का निचोड़ है, इसका सार है। प्रदूषण की मशीन अमीर चलाते हैं, लेकिन फेफड़े गरीब के जलते हैं। ये साफ साफ बताता है कि गुनहगार कोई और है,
और सजा कोई और भुगत रहा है। तो आगे का रास्ता क्या है? देखिए, हमें एक साथ कई मोर्चों पर काम करना होगा। सरकार को जवाबदेह बनाना होगा ताकि फंड का सही इस्तेमाल हो, प्रदूषण फैलाने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। हमें स्वच्छ तकनीक में निवेश करना होगा। लेकिन सबसे जरूरी है कि इस लड़ाई में आम लोगों को, हम सबको शामिल किया जाए। तो अंत में हम इसी एक सवाल के साथ आपको छोड़ जाते हैं। स्वच्छ हवा की इस लड़ाई में हम ये कैसे सुनिश्चित करें कि हमारा समाधान खुद पीड़ितों के लिए एक सजा न बन जाए? ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। थैंक यू। चलिए अगली वीडियो पर मिलते हैं।